स्टूडेंट कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश लेके आया हूँ। तो कुछ इस प्रकार गद्यांश आ सकता है आपके नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश जो एग्ज़ाम होगी उसमें। तो अपन पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है अपन के लिए। तो कि जो आपके नंबर है वैसे और अधिक बढ़ जाएंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले किस प्रकार से अपना जो गद्यांश है उसको पढ़ेंगे। तो एक देश, इस देश का शायद ही कोई बच्चा होगा जो तोते को न पहचानता हो। ये पूरा अपना अनुच्छेद तोते के ऊपर होने वाला है जिसे हम मिट्ठू बोलते हैं। एक समय था जब घर घर में लोहे का पिंजरा टंगा रहता था। लोग तोते को राम नाम रटा देते थे और यह दिन भर भगवान का नाम रटता रहता था। तोता पालने का चलन भारतवर्ष में सदियों पुराना है। एक समय था जब शहर और गांव के घर घर में पिंजरे टंगे रहते थे और इनका एकमात्र कारण इनकी सीखने की शक्ति थी। तोते को जो पढ़ाया जाए वह आसानी से पढ़ लेता है और फिर दिन रात उसे रटता ही रहता है। एक कहावत बन गई कि तोते की तरह रटना, जिसका अर्थ होता है कि किसी बात को बगैर समझे बुझे दोहराते रहना है। बोली की नकल करने में भी यह पूरा उस्ताद है। मनुष्य की बोली की यह हूबहू नकल कर लेता है। कहते हैं कि पुराने समय में राजाओं के दरबार में भी तोते के पिंजरे टंगे रहते थे, किंतु पिंजरे में रहकर भी तोता पूरी तरह पालतू नहीं होता, प्रकृति से जंगली ही बना रहता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव देख रहे थे किस प्रकार के हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। तो देख लेते हैं। तोते का रंग कैसा होता था। तोते का रंग कैसा होता है। तोते का रंग होता है हरा। आपको पता होगा तो तोते का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और इसका जो सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव हो गया, तोता किस में रहता है। तो तोता कहाँ रहता है, तोता पिंजरे में रहता है। पता ही होगा जो अपन ने ऊपर पढ़ा है तो इसमें पिंजरा ही आया था सभी जगह, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है पिंजरे में टंगे रहते थे, है ना। तो तोते को लोग क्या रटाते थे। देखो तोते को लोग क्या रटाते थे, राम नाम। तोते को लोग क्या रटाते थे, राम नाम। देखो तोते को राम नाम रटा देते थे, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा। आप ऑब्जेक्टिव भी देखिए और जो क्वेश्चन है उसको भी देखिए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। पुराने समय में तोते के पिंजरे कहाँ टंगे रहते थे। देखो इसमें यहाँ पे लिखा था, अपन ने गद्यांश पढ़ा तो अपन को समझ में आ गया। देखो पुराने समय में राजाओं के दरबार में तोते के पिंजरे टंगे रहते थे। तो इसका मतलब ओबियसली जो आ गया है इस आंसर तो क्या है इसका, बी वाला, राजा के दरबार में। आप राजा के महलों में मत लगा देना, राजा के मंत्रियों के यहाँ मत लगा देना, राजा के दरबार में। ऑब्जेक्टिव पढ़ो और जो आंसर है उसको भी देखो आपके किस प्रकार का अपना आंसर निकल के आ रहा है। एक और बचा था अपना जो चौथा लास्ट वाला, 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं एक गद्यांश में। प्रकृति में तोते को कैसा होता है। तो प्रकृति जो तोता होता है वो जंगली होता है, उसको लोग बाद में पालतू बना देते हैं। तो तोता पहले जंगली था। तो ये हो गया अपना आज का गद्यांश। हम और नया गद्यांश लेके आएंगे कुछ इस प्रकार बड़ा गद्यांश है, तो इसको समझेंगे तो इसके आंसर लिखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।